हाँ तो मेरे यारों, लाइफ का पहला प्यार आपको भी अपनी लाइफ में पहला प्यार जरूर हुआ होगा। कब हो गया ये? यूँ तो टीनेज में हम हर एक लड़की को देखकर फिसल जाते हैं। ओह यार, लेकिन हमारी पहली क्रश जिसको दिल से चाहती हूँ जरूर याद रहती है। उसके नाम का पहला अक्षर। एक बार के लिए हम अपना थोबड़ा जरूर भूल सकते हैं, लेकिन उसकी अदाएं और उसका चेहरा हमें जिंदगी भर याद रहता है। बात तो सही है। खराब शुरू करते हैं बिना। तो ये बात है आज से 2 साल पहले की, जब मैं क्लास 9th C से क्लास 10th B में अलॉट होता हूँ और उस सेक्शन A से 10th B में अलॉट होती है। मतलब नंबर के हिसाब से लोगों को अलॉट किया गया था। परंपरा प्रतिष्ठा। फिर आता है मेरे लाइफ का सबसे सुनहरा साल। इस साल मैंने पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर डाला था। बच्चों के लिए हम पेड़। उस दिन मैंने तान्या को पहली बार देखा। यार ये कितनी औसम है। पैरों तक आते हुए उसके बधे बाल, आंखों में लगे उसके काले काले काजल ने मेरे दिल को झकझोर के रख दिया। जान दे देंगे इसके लिए। यूं तो मैं बड़ा सख्त लौंडा था, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। उसे पहली बार देखकर ऐसा ही लगा कि ये तो अपने औकात से ही बाहर है। लेकिन किसी महापुरुष ने कहा है कि कर्म करते रहना चाहिए, क्या पता घर की जगह घरवाली ही मिल जाए। अगर तान्या से एक बार आई कांटेक्ट हो जाए तो फिर मैं अलग ही दुनिया में प्रवेश कर लेता था। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा। उसे देखकर ऐसा ही लगता था कि किसी स्वर्ग की अप्सरा ने धरती पर कदम रख दिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? चूंकि वो थी बहुत ज्यादा सुंदर तो क्लास के आधे से ज्यादा लौंडे उसी के पीछे पड़े हुए थे। अभी मेरी क्लास की तो छोड़ो, 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे भी उसको डोरे डाला करते थे। अबे उनकी भी छोड़ो, मेरे क्लास के एक सर भी गधों की रेस में सबसे आगे दौड़ रहे थे। उनकी उम्र की अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि उनके सर पे बाल उनके नीचे वाले बाल से भी ज्यादा कम थे। साला जिनके हाथों में लाइन नहीं थी वो भी उसे लाइफ लाइन बनाने में लगे हुए थे। तू समझा? आखिर इन्हें कोई समझाए कि मुझ जैसे हैंडसम लड़के से जब नहीं कुछ उखड़ रहा तो इनसे क्या उखड़ेगा भला। झूठ बोलो। और हाँ यार, मैं आपको वीडियो लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा, लाइक शेयर करना है तो कर। लेकिन वीडियो लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम 4-5 दोस्त थे सेक्शन C में, लेकिन 2 ही दोस्त अलाउड हुए थे सेक्शन B में। और उसकी भी एक दोस्त थी जो उसके साथ बैठती थी। तो मेरा रोल नंबर 46 और उसके दोस्त का 45 और उसका 52 था। तो हम लोग क्लासरूम में एग्जाम हॉल में मतलब एक ही रूम में रहते थे। समझ रहे हो? तो उसके दोस्त से तो बात होता रहता था क्योंकि मैं एग्जाम में उसके दोस्त के भरोसे जाता था। क्योंकि हमारे क्लास में इसका कंपटीशन ज़्यादा था कि कौन बकचोदी ज़्यादा करेगा, पढ़ाई का कंपटीशन। कौन है ये लोग? तो मैं अपनी इज्जत बेच के उसके दोस्त के भरोसे रहता था। कुछ शर्म आया है? लेकिन अफसोस मैं कभी उससे बात नहीं कर पाया। यहाँ तक कि मैं अपने दोस्तों को भी नहीं बता पाया कि मैं उसे इतना चाहता हूँ। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन देखो यार, उसे इम्प्रेस करना था तो मैं पूरी प्लानिंग के साथ लग गया काम पर। अगर जो मैं इतना प्लानिंग पढ़ने में करता तो अब तक मैं 10th में ही क्रैक कर लेता। भारी मिस्टेक हो गया सर। दूसरे दिन मैं बाल में सरसों का तेल निकालकर बाल सेट वेट करके निकल गया। क्योंकि यार देखो, किसी महापुरुष ने कहा है कि सरसों का तेल बाल को खड़ा करता है और उसको बाल की बात कर रहा हूँ मैं। चल झूठा। तो यार मैं 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर हाफते हाफते स्कूल पर पहुंचता था। मतलब फेक नहीं रहा हूँ मैं, ये रियल है एकदम। और उसके बाद अगर प्रेयर में मैं शहीद होते होते बच गया तो मॉर्निंग में क्लास टीचर बोलती कि बेटा अपने सुंदर मुख से कुछ वाणी प्रतीत करो। इरशाद इरशाद। तो फिर मेरे पास जलील होने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं रहता था। ससुर मतलब मैं ही नहीं, क्लास के सारे बच्चे मॉर्निंग में ही जलील होते थे। फिर पहली वाली घंटी में होती थी हमारे मैथ्स वाले सर की एंट्री। टोन उनका निकला हुआ चेहरा पंकज त्रिपाठी की तरह और एंट्री लेते थे अजय देवगन की तरह। उसके बाद जो लतियाना शुरू करते थे भाई साहब, लेकिन उनकी मुझसे कुछ पर्सनल दुश्मनी थी भाई साहब, जो अपने हाथों से मेरे पीठ पे ढोल बजाना चालू करते थे। हो गया बेटे। ऐसा लगता था कि स्कूल के सामने से परेड निकल रही है। खत्म। तो हाँ यार, लगातार 2 बार जलील होने के बाद फिर भी मैं उसको अट्रैक्ट करने की नाकाम कोशिश में लग जाता था। कभी पंजा लड़ा रहा हूँ, कभी फनी जोक्स मार रहा हूँ, लेकिन आखिरी में मिलता क्या था?
और हाँ यार, अगर मैथ्स वाले सर शेर थे तो इंग्लिश वाले सर सवा शेर थे। अभी उनसे चली रहूँगा तो बाकी। और आगे इन्हीं सब हरकतों के साथ वक्त बीतते रहे और मेरी उम्मीदें भी खत्म होती रही उसे पाने, क्योंकि देखो यार बोर्ड सामने खड़े थे। अगर जो मैं फेल होता तो या फिर घर से निकाला जाता या फिर गोली मार दिया जाता। और यार हमारे ग्रुप में भी एक लड़के को पसंद थी, तो अब मेरी बारी थी उसे बर्बाद करने की। और मजाक से हटके यार, लेकिन कभी मैं अपनी दोस्तों से बोल ही नहीं पाया, इसलिए उसमें उनकी भी गलती नहीं थी। एकदम सही। और वो भी अपना दिमाग लगा के प्लान बनाते रहते थे। वो बात अलग है कि उन सबके पास दिमाग था ही नहीं। ऐसा मत करो मेरी जान। और क्या मतलब, मैं भी उसका हिस्सा था। बस इतना समझ लो कि जितना कांड हमने पूरे अपने लाइफ में नहीं किया था उतना एक साल में हो गया था। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? और मैं अपने सहपाठियों के हरकतों का वर्णन करूं तो कोई उसके लिए सिंगिंग कंपटीशन में तुम तो ठहरे परदेसी वाला गाना गा रहा है, और कोई डांस कंपटीशन पे अनारकली वाले गाने पे डांस कर रहा है। और कोई स्पीच डे पे स्पीच दे रहा हो। ऐसे तो हम कांड करने में पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन दूसरों को ज्ञान फैलाने में सबसे आगे हैं। तो यार 10th खत्म होने वाला था, लगभग आखिरी प्री बोर्ड था, मुझे याद भी नहीं है, आखिरी प्री बोर्ड का आखिरी एग्जाम। तो मैंने सोचा एक बार आजमा कर देखते हैं, पूरी जान लगा कर बोलते हैं। लेकिन आखिरी में तुमसे ना हो पाएगा। थक दिया। लेकिन पेपर खत्म होने के बाद जब मैं अपना बैग ले रहा था तो फिर मैंने देखा वो मेरी तरफ आ रही है। उसके हाथ में एक ज्योमेट्री बॉक्स है जो लड़कियों टाइप का होता है ना, इस टाइप का उसके हाथ में होता और मेरी तरफ आ रही थी। क्या बात कर रहे हैं? मेरे अंदर खुशी की लहर। और आके उसने अपने सुंदर मुख से बोला, हाँ कि क्या है तुम्हारा है? म्यूजिक। मैंने कहा मतलब मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया उसी वक्त। और मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, काश वो मुझसे पूछ ली थी कि मुझे क्या गम था, तो यह पूछने में आखिर उसे क्या गम था। उसके बाद मैं तान्या से कभी नहीं मिला। मतलब 10th के पेपर हो गए, ठीक ठाक नंबर आ गए थे। उसके बाद मैंने 11th में स्कूल चेंज करके PCM ले लिया। अभी JEE की तैयारी कर रहा हूँ। क्या बात है सर। तो आखिरी में यार मैं कंक्लूजन यही देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई लड़की पसंद आए तो उसे जाके सीधे बोल दो। बाद में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, 2 गाली देगी या 2 थप्पड़ मारेगी। अबे साले। तो फिर यार वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आपकी भी ऐसी कहानी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।